बबीता जब प्रिया को उसके ससुराल छोड़कर वापस आती है तब उसमें और उसकी बहू में बहुत फर्क आ गया होता है। चलिए देखते हैं वो फर्क क्या है। हाय मेरी प्यारी बहू, मैं हमेशा तुम्हें कम समझती रही, लेकिन तुम सबसे सुंदर और सबसे ज्यादा समझदार हो। मुझे गर्व है कि तुम मेरी बहू हो। अरे माँ जी, आप तो ये सब कहकर मुझे शर्मिंदा ही कर रही हो। आप भी ना कुछ ज्यादा ही तारीफ करती हो मेरी। ठीक है बहू, अब तुम आ गई हो तो जरा खाने का भी कुछ बना दो। तुम नहीं थी तो उस प्रिया के हाथ का खाना मिला, मैगी दी थी खाने में उसने। बोलो अब बहू, तुम ही कुछ अच्छा खिला दो। जी माँ जी, मैं आपके लिए अभी कुछ अच्छा बनाकर लाती हूँ, ठीक है? ठीक है बहू, तुम जाओ खाना बनाओ, तब तक मैं आराम करती हूँ। जब मैं मौसी जी के घर थी तब मुझे कोई भी काम अकेले नहीं करना पड़ता था। मौसी जी मेरी कितनी मदद करती थीं। प्रिया भी इसीलिए तो इतनी सुंदर दिखती है क्योंकि उसे घर का कुछ काम जो नहीं करना पड़ता। और यहाँ एक मैं, सुबह से रात हो जाती है काम कर करके, फिर कहाँ मैं अच्छी दिखूंगी। अब से मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं भी सारा काम अकेले नहीं करूंगी। अरे बहू, खाली हाथ ही आ गई, खाना लेकर नहीं आई तुम? मैंने तो तुमसे खाना बनाने को कहा था ना। जी माँ जी, कहा तो था, लेकिन इतनी गर्मी में मुझसे किचन में खड़े खड़े खाना नहीं बनता है, और अगर बनाऊंगी तो मेरा रंग भी हल्का दिखने लगेगा ना। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? पहले तो तुमने ऐसी बातें कभी नहीं करी हैं। हाँ माँ जी, सही कह रही हैं आप। अगर मैं मेरा और मेरी सुंदरता का ध्यान पहले से ही रखती तो मैं भी सबसे सुंदर दिखती। मौसी जी के घर जो भी आता था सब मेरी सुंदरता की तारीफ करते थे, और यहाँ मैं दिन भर कामों में ही लगी रहती हूँ कि खुद का जरा सा भी ध्यान नहीं रख पाती हूँ। अरे बहू, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? और सुंदरता तन की ही नहीं, मन की भी होनी चाहिए। माँ जी, आपकी बातें सिर्फ सुनने में ही अच्छी हैं। हकीकत में तो सिर्फ चेहरे की सुंदरता को ही देखते हैं सब, मन की किसी को चिंता ही नहीं होती है। फिर सुप्रीति वहां से चली जाती है और सास खड़ी खड़ी यही सोच रही होती है कि सुप्रीति में इतना बदलाव कैसे आ गया। कुछ दिन बाद, बहू, आज तुम ऑफिस नहीं जा रही हो? इतने टाइम तक तो तुम रोज चली जाती हो। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बहू? मैंने जॉब छोड़ दी है माँ जी। क्यों बेटा, जॉब क्यों छोड़ दी? तुम्हें तो जॉब करना पसंद था ना। तुमने शादी से पहले यही तो मांगा था कि हम तुम्हें जॉब करने दें, फिर अब क्या हो गया? हाँ माँ जी, लेकिन अब मुझे जॉब वॉब नहीं करनी है। जॉब करते करते मेरी पूरी सुंदरता खराब हो गई है। जॉब से और सुंदरता से क्या लेना देना है बेटा? माँ जी, मैं जॉब जाती हूँ तो मैं अपना इतना ध्यान नहीं रख पाती हूँ, और ज्यादा काम कर करके मुझे थकान हो जाती है जो मेरे चेहरे पर दिखती है। इससे अच्छा है मैं जॉब छोड़कर अपना ध्यान रखूँ, वही ठीक है। और आपको पता है, जब से मैंने घर का काम करना बंद किया है तब से मैं कितनी सुंदर दिखने लगी हूँ। हर कोई मुझे देखकर मेरी तारीफ ही करता है। हाँ सुप्रीति, सुबह उठकर ये जो तुम 10 किलो लाली लिपस्टिक लगा लेती हो, लोग उसकी तारीफ करते हैं, तुम्हारी सुंदरता की नहीं। माँ जी, सुंदर दिखने के लिए थोड़ा बहुत मेकअप करना पड़ता है, ठीक है? आप खुद को ही देख लीजिए। क्या खुद को देखूं? कहना क्या चाहती हो तुम बेटा? मैं ये कह रही हूँ माँ जी कि आपने अपनी जवानी में खुद का ध्यान नहीं रखा, इसलिए तो आपका बुढ़ापा इतनी जल्दी आ गया। पूरा मुंह देखिए, आपका झुर्रियों से भरा हुआ है। आप क्या चाहती हो, मैं भी बुढ़ापे में आप जैसी दिखूं? सुप्रीति, तुम इतनी बदतमीज कब से हो गई? इतना भी खुद की सुंदरता पर मत इतराओ कि बाद में पछताना पड़े। सुंदर लोग पछताते नहीं हैं, बल्कि दुनिया में सब उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। पर आप वो चीज नहीं समझोगी, क्योंकि उसके लिए सुंदर होना जरूरी है। और आप आप कहाँ सुंदर हो? तो आप घर के कामों में ध्यान दो और मुझे ज्ञान देना बंद करो। अब सुप्रीति को सुंदरता का इतना घमंड चढ़ चुका था
कि वो तो किसी को कुछ समझती ही नहीं थी अपने सामने। सब उसकी इस आदत से इतना परेशान हो गए थे। एक शाम जब सुप्रीति का पति पंकज घर आता है तब सुप्रीति, जो आज तुमने किया वो अच्छा नहीं था। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं करी थी। क्या कर दिया सुप्रीति ने? आज हमारे ऑफिस में बहुत बड़ी पार्टी थी। सुप्रीति वहां आई थी, लेकिन वहां आते ही उसने तो सबकी बेइज्जती करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मेरी बॉस की बीवी को भी इसने उल्टा सीधा कुछ कहा। मैंने किसी से कोई बदतमीजी नहीं करी। मैंने तो उल्टे वहाँ सबको ब्यूटी टिप्स दिए हैं। किसके अंदर क्या कमी थी, मैंने तो बस सबको वही बताया ना। और वैसे भी तुम्हारी पार्टी में ढंग का था कौन? सबके सब डाउन मार्केट लोग लग रहे थे। कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल तो रखा करो। तुम्हें मुझे वहाँ लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। सही कह रही हो, तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुम्हें कहीं ले जाया जा सके। जिस घर में मेरी इतनी बेइज्जती हो चुकी है, मुझे उस घर में एक सेकंड नहीं रुकना है। मैं जा रही हूँ अपने मायके, ठीक है? तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि तुम्हें मेरे जितनी सुंदर बीवी मिली। तुम उसकी कदर नहीं कर पाए। अब रहो अकेले। अकेली तो तुम रह जाओगी अगर तुमने अपना घमंड कम नहीं किया तो। अब इस घर में तभी वापस आना जब थोड़ी अकल आ जाए तुम में। सुप्रीति अपने मायके आ जाती है और अपने घर में भी वो बात बात पर सबको अकड़ दिखाने लगती है। एक दिन, सुप्रीति बेटी, कितने दिन यहाँ रहोगी? ससुराल वापस नहीं जाना है क्या? नहीं माँ, मुझे अब उस घर में वापस नहीं जाना है। मुझे ऐसे घर में नहीं रहना है जहाँ मेरी कदर ना हो। बेटा, घर परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। हर बात को दिल पर लगाना भी अच्छी बात नहीं है। माँ, मेरी दूसरी शादी करवा दो। मुझे उस घर में वापस नहीं जाना है। माँ, मेरी दूसरी शादी बहुत आसानी से हो जाएगी। मैं इतनी सुंदर हूँ कि मुझसे तो कोई भी शादी के लिए तुरंत हाँ बोल देगा। तो आप बस मेरी दूसरी शादी करवा दो। मुझे अब उस घर में वापस नहीं जाना है जहाँ मेरी कदर ना हो। बेटा, शादी चेहरे की सुंदरता से नहीं बल्कि मन की सुंदरता से चलती है। और तुम अपने ससुराल वापस जाओ। अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। हम तो समझते थे कि हमारी बेटी बहुत अच्छी और बहुत समझदार है, पर अब नहीं लगता कि तुम हमारी बेटी भी हो। तुम जाओ अपने ससुराल, अब यहाँ मत रहो तुम। सुप्रीति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ससुराल वापस आ जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं इतनी बदतमीजी करने लगी थी। पर माँ जी, अब से ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं अब से आपसे और इनसे बहुत इज्जत से बात करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं बहू, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहेंगे। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब बस हमारे पहले वाली सुप्रीति बन जाओ। फिर सुप्रीति अपनी सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करती, बल्कि सबसे अच्छे से और प्यार से ही रहती।